बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मॉर्निंग से। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। सनी डे है और जब ऐसा दिन होता है तो हमारे लिए तो ईद का दिन होता है। तो मैं तब ट्राई करती हूँ कि मैंने जितने भी आउटडोर काम करने होते हैं वो मैं इस दिन कर लूँ। तो आज मैंने बहुत सी चीज़ें जो थी वो प्लान की हुई थी। तो सबसे पहले जो था मैं फ़ारिग हो गई थी वॉशिंग करके। मैंने वॉशिंग की सुबह सुबह उठकर और उसके बाद जब मेरी वॉशिंग से फ्री हो गई तो मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ देर में अपनी बेटी के साथ बाहर वॉक के लिए जाऊंगी ताकि वो जो है थोड़ा सा वेदर को एंजॉय कर सके। लेकिन उससे पहले मुझे डिनर का अरेंज करना था तो मैंने जल्दी जल्दी 2 kg चिकन लिए थे, 2 बेबी चिकन लिए थे और उनको वॉश करके मैंने इसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था 4 टेबलस्पून, विनेगर डाल दिया था 4 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाल के इसको लगा के छोड़ दिया था। और ताकि जब मैं वॉक से वापस आऊँ तो फ़र्दर इसको कंप्लीट कर सकूँ। और ये रेसिपी जो थी वो आई थिंक मैंने यूट्यूब से ही किसी यूट्यूबर की देखी थी तो मैं आज उसको ट्राई कर रही थी। बाहर आने के बाद मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी में मोस्टली घर जो हैं क्योंकि वो क्रिश्चियंस के हैं तो उन्होंने अपना जो फ्रंट था उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। लाइटिंग्स लग चुकी थी, ट्रीज लग चुके थे, सेंटा लग चुका था। तो काफ़ी चीज़ें जो थी वो डेकोरेट किया था। और जब आप शाम में जैसे यहाँ पे शाम होती है तो लाइट्स ऑन कर देते हैं ये लोग, तो वो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि क्रिसमस से पहले एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें इनकी सारी डेकोरेशन जो इन्होंने की हुई थी वो रात में शो हो, तो फिर आपको आइडिया होगा कि कितना खूबसूरत लगता है। बहरहाल ये बिल्कुल आप समझ लें बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जब 12 रबी अव्वल होती है तो सब लोग अपने घरों को सजा देते हैं और बहुत से म्यूज़िक लग जाते हैं, लाइटिंग्स लग जाती हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे सेम 25 दिसंबर को ऐसा करते हैं क्रिसमस के ऊपर। और जैसी शाम होती है सब जो लाइटिंग उन्होंने की हुई होती है वो ऑन हो जाती है और एक बहुत खूबसूरत सा माहौल जो है वो यहाँ पर बन जाता है। खैर मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने जो थे वो अपने घरों को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे वैसे भी फेस्टिव सीज़न है तो हर तरफ जो है वो आपको रौनक ही नज़र आएगी क्योंकि इस वक्त दिन का टाइम है, लोग ऑफिस में जा चुके हैं तो इसलिए आपको ज़रा क्वाइट लग रहा है। लेकिन शाम के टाइम में यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा रौनक हो जाती है। बच्चे बाहर आ जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, अपनी स्कूटीज़ चलाते हैं, तो यहाँ पे इस स्ट्रीट में भी जो है वो काफ़ी रौनक हो जाती है। खैर वॉक करने के बाद मैं घर पे वापस आ गई थी और इस चिकन को जिसके ऊपर मैंने पेस्ट और विनेगर और सॉल्ट लगाया था उसको अच्छे से पानी के साथ मैंने वॉश कर दिया था ताकि सारा सॉल्ट जो है वो इसके अंदर से निकल जाए। और ये भी जो था उन्होंने ही बताया था कि स्टीम रोस्ट की रेसिपी है, जो देगी स्टीम रोस्ट होता है शादियों पे वो लोग ऐसे करते हैं। तो मैंने भी सेम ऐसे ही किया, इसको पानी से अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसको फ्राई किया था, लाइट सा ऑयल डाला था फ्राई पैन में और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया था जिससे इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर जो था वो आ गया था। तो अभी आप देखेंगे कि अभी मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, खूब अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश किया ताकि सब पानी और सब सॉल्ट जो है वो इसके अंदर से निकल जाए क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर फर्दर जो है एक और ग्रेवी जो थी वो लगानी थी, लेकिन उससे पहले मैंने इसको अच्छे से फ्राई करना था। तो उसके लिए मैंने सॉस पैन में जो था वो फ्राई पैन में जो था वो मैंने ऑयल जो था हल्का सा कर लिया था, गर्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने इस चिकन को जो था उसके अंदर डाल दिया था। ये क्योंकि मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, मेरे लिए तो एक्सपेरिमेंट ही था, तो मैं बहुत डरते डरते सब चीज़ें कर रही थी जैसे उन्होंने बोला था, मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रही थी। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर हुई कि जब मैंने इसको फ्राई कर लिया तो मैंने देखा कि सिर्फ मैंने ट्राई करने के लिए जब इसको टेस्ट किया तो नो डाउट इसमें हल्का सा ऑलरेडी एक अच्छा सा टेस्ट जो था वो डेवलप हो चुका था। लाइक इसमें हल्का सा सॉल्ट का और हल्का सा जैसे विनेगर का जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ रहा था और इसमें बिल्कुल भी कोई भी स्मेल नहीं थी। तो ये देखिए इसकी लुक आना इस तरह से इसकी लुक जो थी वो आ गई थी। और इस स्टेज के ऊपर उन्होंने कहा था कि एक ग्रेवी सी आपने बनानी है जिसमें आपने 4 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट लेनी है और उसके बाद जो मेन मसाले होते हैं जैसे ड्राई कोरिएंडर होता है 2 टेबलस्पून वो डाला, रेड चिली फ्लेक्स जो होती हैं वो 2 टेबलस्पून डाले, 2 टेबलस्पून मैंने खाली जो रेड चिली पाउडर होता है वो डाला, 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाला और दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं डाला और इसको मसाला लगाकर मैंने रख दिया था।
इसके बाद जनाब मैं बाहर आ गई थी क्योंकि आज वेदर अच्छा था और वीकेंड था, तो क्योंकि हम लोग नए घर में मूव हुए हैं तो मुझे जो था अपने लिविंग रूम के लिए एक सोफ़ा चाहिए था। मैंने सुना था कि बहुत ही अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, तो हमने सोचा कि हम आज बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऑफ़र्स लगी हुई हैं और कौन से सोफ़े जो हैं वो अच्छे हैं, ताकि हम लोग जो है चूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आकर देखा, ऑफ़र्स तो जिन पे थी वो इतने अच्छे नहीं थे। जिनके ऊपर 50% ऑफ़र्स थी वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जिनके ऊपर इन्होंने सिर्फ 100 पाउंड एंड 200 पाउंड ऑफ़र दी हुई थी वो ज़्यादा नाइस थे। तो हमें भी यहाँ पर 1 से 2 पसंद आए, जिसमें से जब हमने उनसे कहा कि हमें ये वाला चाहिए, तो उन्होंने हमें बताया कि इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा अराउंड 10 टू 15 वीक्स का। तो इसका मतलब ये था कि हमें मज़ीद जो है वेट करना पड़ सकता था 3 मंथ्स का, और हम वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। हमें जल्द अज़ जल्द जो था वो अपना सोफ़ा लेना था लिविंग रूम के लिए। तो खैर हमने इसको सेफ साइड के ऊपर माइंड में रख लिया कि अगर कोई और हमें जल्दी नहीं मिलता तो फिर ऑफ़ कोर्स हम जिस सोफ़े को चूज़ किया था हमें उसी को ऑर्डर करना पड़ना था। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ह्यूज वैरायटी होती है। इनका जो फर्नीचर स्टोर होता है, और हर तरह के लेदर के, फैब्रिक के, वेलवेट के जो सोफ़े होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। मुझे ये टेबल भी बहुत ही नाइस लगी थी। ये सेल के ऊपर थी, ऑल्दो ये सेल के ऊपर भी आई थिंक 549 पाउंड समथिंग की थी। तो लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, मार्बल इफ़ेक्ट था, और मैंने सोचा कि जब मैं सोफ़ा ले लूँगी तो उसके साथ मैचिंग जो है वो मैं शायद इस तरह की टेबल चूज़ करूँ। ये लेदर के सोफ़े थे और इनके ऊपर भी ऑफ़र्स थी, लेकिन बात यही थी कि ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे ऑर्डर करने के बाद, क्योंकि ऑफ़ कोर्स उनको जो है उसको रेडी करना पड़ता है ऑर्डर के लिए, तो वो टाइम लेते हैं। ओनली ये सोफ़ा अवेलेबल था जो ये बोल रहे थे कि हमें फ़ौरन मिल सकता है, जो कि मुझे पसंद भी नहीं था, और वैसे भी राइट हैंड सोफ़ा था और मुझे लेफ़्ट हैंड जो था वो चाहिए था। तो खैर अब हम लोग वापस आ गए थे। वापस आने के बाद मैं जो मैरिनेट करके गई थी चिकन को, उसको मैंने जल्दी जल्दी जो था वो ओवन में रखा। स्टीम, आप कह सकते हैं कि इसको स्टीम रोस्ट बनाना था, तो मैंने वो प्रोसीजर तो नहीं किया जैसे उन्होंने बताया था या कुकर में चिकन रख कर। तो मैंने यूँ किया कि मैंने ओवन के अंदर फॉयल पेपर लगाया, उसकी ट्रे के अंदर सब चिकन को डाला, और उसके बाद मैंने कवर कर दिया था फॉयल पेपर के साथ, और उसको चारों तरफ से जो था वो मैंने सील कर दिया था, और मैंने ओवन में इसको रख दिया था बनने के लिए। टाइम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगा था मेरा, तो मुझे लगा कि जो हम अपना एक देसी तरीका जो घर का होता है चिकन बनाने का, वही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए जो शेफ़ जो होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं। एनीवेज़ मैंने उसी तरह से किया, इन सारा चिकन को जो था वो मैंने डाल दिया था। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सब काम कर रही थी। तो अब मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया, अच्छे तरीके से उसको सील कर दिया, और मैंने ओवन में जो था इसको रख दिया था। ओवन को मैंने प्री हीट किया हुआ था ऑलरेडी 30 टू 40 मिनट्स के लिए, तो वो अच्छे से जो था वो गर्म था। तो अभी मैंने इसको अच्छे से सील कर दिया है, और मैंने इसको जो है ओवन में रख दूँगी। ये देखिए अब ओवन के अंदर मैंने इसको रख दिया है, ताकि खुद ही से स्टीम में बनता रहे। दूसरी साइड के ऊपर मैंने दूसरा ट्रे लिया था, उसके अंदर मैंने फ्राइज़ डाले थे और कॉर्न डाले थे, और उनको भी बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि कोई भी हमारे घर में खाली चिकन नहीं खाता, उसके लिए उनको साथ में फ्राइज़ चाहिए होते हैं, कॉर्न चाहिए होता है, या वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। तो थैंक गॉड कि मेरे घर में क्योंकि डबल ओवन है, तो एक में मैंने फ्राइज़ रख दिए थे और एक में मैंने चिकन रखा था। चिकन को जब मैंने 1 आवर के बाद निकाल कर देखा तो वो स्टिल अभी उसको ज़रूरत थी, तो मैंने उसको दोबारा से कवर किया था और फिर दोबारा से रख दिया था। और आफ्टर 2 आवर्स जब मैंने इसको खोला तो इसकी फ़ाइनल लुक जो थी वो ये थी। आप देख सकते हैं, लग तो मज़े का रहा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और शायद सबको भूख भी लगी हुई थी तो सबको बहुत पसंद आया। एनीवेज़ में मैंने इसको डिश आउट किया, और मेरे फ्राइज़ क्योंकि रेडी हो चुके थे, मैंने वो भी इसके अंदर डाले, और हम सब लोगों ने जो था वो रात का खाना खाया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो हैं सिर्फ एक टाइम ही खाना खाते हैं। लंच में कोई भी इतना ख़ास कुछ नहीं किया जाता। लंच में हम लोग फ्रूट्स ले लेते हैं, या कुछ लाइट सा घर में जो होता है वही, अगर किसी को भूख लगे तो वो यूज़ करता है, ले लेता है। अदरवाइज़ हम लोग एक ही टाइम खाना बनाते हैं, और वो डिनर ही होता है, हम सब डिनर ही करते हैं।
तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।